चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हमारी मैथ की परसेंटेज क्लास है, अर्थात क्लास 3 है। ये महाकाल सीरीज है प्यारे बच्चों, जीरो से हीरो तक। इसमें आपको हर प्रकार का क्वेश्चन कराया जाएगा, चाहे वो आपका आर्मी हो, चाहे वो आपका अग्निवीर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो। ठीक है, हर चीज़ क्रैक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर प्रकार का क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है पहला क्वेश्चन। आइए प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहना चाह रहा है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। कितना? 48 का कितना प्रतिशत जो है प्यारे बच्चों 6 है। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है ना, तो 6/48 और गुणा 100। ठीक है, आप इसे काट सकते हो। 6 × 6, 6 × 48। अब 4 दूनी 8 और 4 25वां 100। तो कुल मिला के 25/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25/2। और इसे आप लिख सकते हो 12.5%। कितना? 12.5%। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहते हो, जैसे मान लो उसने कहा कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर बेसिक देखें इसे तो 48 मान लो संख्या हो गई। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और कितने प्रतिशत का मतलब क्या होता है? कितना का मतलब मान लो x, और प्रतिशत का मतलब 100, बराबर कौन है? तो 6 है। तो ये इसका बेसिक तरीका रहता है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। यहाँ आप तुरंत सवाल को कर सकते हैं, यहाँ आपको थोड़ा x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करो, देखो बटे 1 मान लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बात वही आ जाएगी, x वाली वैल्यू जो है प्यारे बच्चों नीचे चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये 100 × 6 और बटे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? 48। देखो वही चीज़ लौट के आ गई कि नहीं? वही चीज़ लौट के आ गई। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत जो है 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो वही चीज़ है, 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 3000 ग्राम। ठीक है, तो का कितने प्रतिशत, मतलब का और कितने प्रतिशत, ठीक है, बराबर 12 ग्राम है। आप इसे वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों कराया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्या हो जाएगा? 12 × 100 हो जाएगा प्यारे बच्चों। x की वैल्यू कितनी है? 3000, उसे आप नीचे लगा लो। 2 जीरो से आपके प्यारे बच्चों 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। आपको एक बात पता है, कितना आ गया? 2/5। 2/5 आ जाएगा। तो 5 चौके कितना होता है? 20। देखिए अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करना चाहते हो, वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि उत्तर इसका हमारा कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। लेकिन कैसे आ गया? तो आप प्यारे बच्चों इसे भाग दे दो ना 5 से 2 को। देखिए पॉइंट लगाइए और यहाँ पे 0 बढ़ाइए, तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो 0.4% आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आ गया आपके पास 3। देखिए क्या कहना चाहता है, यदि a का 15% b के 45% के बराबर है, तो a - b a का कितना प्रतिशत है? a - b a का कितना प्रतिशत? तो देखिए बच्चों आप ऐसा कह सकते हो क्या कि सर a का 15%। ठीक है, कैसे? देखिए a का 15%। ठीक है, ऐसे ही तो लिखोगे। और b के 45% के बराबर है। b के 45%। का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? गुणा होता है। तो आप एक बात बताओ, क्या परसेंट से परसेंट काट दोगे? ठीक है, तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो, 5 तियाँ 15 और 5 निम 45। या ऐसा भी कह सकते हो 3 × 3 और 3 तियाँ 9। इसे डायरेक्टली काट सकते थे 15 × 15 और 15 तियाँ 45। ध्यान देना, a की वैल्यू जो है आप इसे ऐसे लिखो a/b बराबर। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? a की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1। तो 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ 3/1 लगा सकते हो। अब देखो ये तो निकल के आ गई वैल्यू। अब एक बात समझो यहाँ पर,
उसने क्या कहा, a माइनस बी का a कितना प्रतिशत है, ठीक है, a माइनस बी का कौन, a कितना प्रतिशत है, तो 3 और बटे a माइनस बी बोला है ना, तो 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और गुणा लगा दो 100, तो 2 पंचे 10, प्यारे बच्चों 50 तियाँ 150 हो गए, तो 150% आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला काम करेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है। पहले आप सवाल बनाओ, कैसे, क्या अंडर रूट, प्यारे बच्चों क्वेश्चन मार्क की जगह जो है आप एक्स लगा लो, ठीक है, प्लस 280 हो गया, और का मतलब क्या हो गया, गुणा 55%, ठीक है, 55% बराबर 272 और का 5/8। बताओ ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, पहले ये क्लियर हो गया कि नहीं। आप एक काम करो, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो, तो काटा पीटी मचा दो प्यारे बच्चों। देखो 0 से 0 कट जाएगा, और 5 इक्के 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 से इसे काटो, 2 इक्के 2, 2 चौके 8, ठीक है। अब फिर बनाओ इसे, तो ध्यान दो ये तो अंडर रूट एक्स ही रहेगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, और 11 इक्के 11 और 4 15, कितना आ गया, 154 आ गया, बराबर इसे भी काट लो, देखो कट जाएगा क्या, 8 तियाँ 24, हाँ कट जाएगा, 8 तियाँ 24, और प्यारे बच्चों यहाँ 3 बचा ना, 27 में से 24 निकल गया, 8 चौके 32, तो 5 चौके 20 और 5 तियाँ 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 170 आ गया। अब अंडर रूट एक्स, देखिए यहाँ पर ये देख लो, अंडर रूट एक्स, देखो ये प्लस का ये भी प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 170 में से 154 जाएंगे, कितना बचेगा, 16 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मतलब एक काम करो प्यारे बच्चों, आप इसकी वैल्यू कॉमन करो। प्यारे बच्चों इसका रूट हटाने के लिए दोनों तरफ जो है स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 16 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 16 गुणा 16 कितना होता है, 256। तो ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्यारे बच्चों 16 गुणा 16 करोगे तो इकाई का अंक 6 36 केवल पहले वाले ऑप्शन में मिल रहा है। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 256। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाहता है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, यदि x का 16% बराबर y का 24% है तो x का 24% कितना होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, सेम सवाल है, पीछे करवाया था ना कुछ वैसा ही। देखो x का 16%, ठीक है, x का 16% बराबर y का 24%, ठीक है, यही तो है। एक बात बताओ क्या परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। अब 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और 8 तियाँ कितना हो जाएगा, 24। तो एक बात देखो, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। आप ऐसे लिख सकते हो कैसे कि x बटे y और बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 3 बताई, 3, और बटे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये तो आपको मिल गया x और y की वैल्यू। लेकिन उसने सवाल में पूछा क्या है, वो देखिए, सवाल में कह रहा है x का 24% कितना होगा, ठीक है, यही तो निकालना है हमें, x का 24% कितना होगा। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, 3/2 तो आ ही गया ये, ठीक है, 3/2 तो आ ही गया, और का कितना निकालना है आपको, 24%, का निकालना है 24% और गुणा 100, बस इतना काम आपको कर लेना था, परसेंटेज ही तो निकालना है। अब देखो ये आप कर सकते हो, 100 से 100 कट जाएगा प्यारे बच्चों, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36। तो y का 36% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों डी वाला ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, x का 24% कितना होगा, तो आपने 3/2 लगा लेना है, का 24% लगा लेना प्यारे बच्चों, परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज का 100 लगा लो,
तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं ये आशा करता हूं। अगला सवाल देखिए। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए बढ़िया तरीके से देखना वरना हिला के रख देगा सवाल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ए का 80%, बी के 90% से 13 अधिक है। पहले इसे बना लो। क्या? ए का 80%, ए का 80%, ठीक है, बराबर जो है बी के 90%, बी के 90% से कितना अधिक है प्यारे बच्चों? 13 अधिक है। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई प्यारे बच्चों? ये परसेंट लगाए हमने, ठीक है, ये क्या है? परसेंट है ये, ठीक है। हाँ, गौर करना। तो एक काम करो, इसे भी परसेंट को वैसे ही लगा लो, ठीक है, जैसे 100 है ऐसे। तो देखो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक जीरो से एक जीरो काटना और इससे एक जीरो से एक जीरो काट लो। ऐसे मत काटना, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, कट भी जाएगा लेकिन थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। इसका एलसीएम ले लो। इसका कितना ले लेंगे प्यारे बच्चों? कितना ले लेंगे एलसीएम? तो यहां आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 इक्के 10 हो जाएगा, ठीक है, और 1 9 9 9 भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ कितना हो जाएगा? बटे अगर 1 मानोगे तो 1 दाई 10 और 10 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो 130 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और ये जीरो तो आपका खत्म हो जाएगा किससे? इस वाले जीरो से। ये वाला जीरो जो है प्यारे बच्चों आपका खत्म हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 8a। कितना आ गया? 8a बराबर ये कितना आ जाएगा? 9b और प्लस ये कितना है यहाँ पर? देखो यहाँ पर इस जगह 9b प्लस 130, ठीक है, ये हो गया कि नहीं? अब इसे छोड़ दो यहाँ पर एक पल को, पहले अगली वाली वैल्यू बनाओ, इसे बाद में बनाएंगे, पहले अगली चीज क्लियर करो। देखो क्या कहा उसने? पहले इतना ही तो सॉल्व करा है हमने, इतना ही तो सॉल्व करा है, ठीक है, और इसे यहाँ छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू लगानी पड़ेगी। देखो देखो क्या कह रहा है ये, और के प्यारे बच्चों यहाँ ए लगा लेना, सही है। और ए के 40% और बी के 60%, और ए के 40% और बी के 60% का अनुपात 10:9 है, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा? ध्यान दो, ए का 40%, समझिए इस जगह ए का कितना? 40%, 40%, देखिए, बटे बी के 60%, तो बी का 60% कर दीजिए आप यहाँ, बी का 60% बराबर कितना है? अनुपात 10:9 है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना, तो उसने क्या कहा है? आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, परसेंट से प्यारे बच्चों परसेंट कट जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 यहाँ आ जाएगा और 40 प्यारे बच्चों आपका यहाँ आ जाएगा। 20 दूनी 40 और 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखो एक बात, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ए बटे बी आ जाएगा। अब देखो ये कितना बचा? 5 बचा, और ये कितना बचा? 3 बचा। तो यहाँ एक काम करो, x एक वैल्यू ले लूँ, ठीक है, x एक वैल्यू ले लूँ 5x, और ये कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3x। देखो अब एक काम करो, ये जो वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी आ गई? 5x आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई? 3x। इसको उठा के यहाँ पे लगाओ, ठीक है, इसको उठा के यहाँ लगाओ। तो जब यहाँ लगाओगे प्यारे बच्चों तो ये 8a ही तो है, तो a की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ पर 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40x हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 9b है ना, 9b, b की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 9 तिया 27x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 130 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लो, 40 में से 27 घटाओगे कितना बचेगा? 27 3 30 10 40 13 और बराबर 130, तो 13x बराबर 130, तो 13 दाई 130। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई फिर बच्चों? 10। अब उस 10 को यहाँ पे लगा दो, ठीक है, इस 10 को कहाँ लगा दो? यहाँ पे लगा दो। तो एक बात बताओ, देखो 10 पंचे 50 और 10 तिया 30 आ गई कि नहीं? ए और बी की वैल्यू। तो 50 में 30 घटा लो, क्योंकि उसने कहा a माइनस बी का मान बताओ। 50 में 30 घटाओगे कितना बचेगा? 50 में 30 घटाओगे प्यारे बच्चों 20 बचेगा,
ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। मैं मानता हूं थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दम था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है तो x का कितने प्रतिशत कौन है प्यारे बच्चों? y है। एक काम कर सकते हो क्या, देखिए x माइनस वाई कौन प्यारे बच्चों? y, ठीक है, का 50%, तो आप क्या कह सकते हो? 50% कह सकते हो। कितना प्यारे बच्चों? 50%। किसका? तो x प्लस वाई का 30%। कितना परसेंट? 30%। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऐसे कह सकते हो क्या कि हम जो है परसेंट से परसेंट काट देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी एक बार इससे और इसकी एक बार इससे, तो 5x माइनस 5y बराबर सेम चीज प्यारे बच्चों 3x प्लस 3y। अब x वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ करो, कितना बचेगा बताओ? देखो यहां एक काम आपको ऐसे कर लेना है, जब घुमाओगे तो कितना बचेगा? 2x बचेगा भाई, ये प्लस का ये भी प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। और यहां पर देखो माइनस प्लस माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8y। काटा पीटी मचा दो, 2 इक्के 2, 2 चौके 8। तो अब देखो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। y की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? x बटे y बराबर कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात क्या है? x का कितने प्रतिशत y है? x का कितने प्रतिशत जो है y है? तो आप एक काम करो, x का ही तो बोला गया है, कितने प्रतिशत y है, तो 1/4 और गुणा 100। तो देखिए 4 25वां 100, कुल मिला के कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों? 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम करने पर जो है 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? एक बात समझ लो, इसे अगर आप करना चाहो बेस से तो आप एक्स वाई मानते फिरो कि एक्स का 10% निकालो, फिर वाई को जो है उसमें 12% कम कर दो। ऐसे ना करके आपको एक छोटा सा काम करना है। कितना लिखा हुआ है ये? 15/64 प्राप्त होता है। कितना? 15/64 ही तो प्राप्त होता है। अब गुणा लगा देना। आप एक बात बताओ, 10% की वृद्धि करा रहे हो किसमें? अंश में। अब जब एक्स वाई मानोगे तो पश्चांतर होंगे ये, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर का नीचे आ जाएगा और नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप जो है 12% वाला जो बाद में दिया गया है कमी, उसको ऊपर लगा लो। कितनी है? 100 में अगर 12 घटाओगे तो 88 बचेगा। अब प्यारे बच्चों 10% वृद्धि है तो कितना कर दो? 110 कर दो, बात खत्म। देखो 11 8 88 हो जाएगा, 11 दाहीं 110 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर तो कितना बचा? 3 बचा और नीचे 8 दूनी 16। राइट आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 3/16 कहने का मतलब ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से कर सकते हो वरना बेस तो बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी? एक काम करना होता है आपको, क्या समझो समझो, देखिए 20% कम है ना, इसी को देखो, अगर ये कम है तो ये अधिक होगी। 20% कम है तो देखिए 20 100 से 20 कम है तो 20 का कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। भाई 20 कम है ना 100 से, तो देखिए गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 20 चौके कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 4 25वां कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। राइट आंसर कितना आ जाएगा? 25% राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका इसका भी डी ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी, वरना आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ध्यान दो थोड़ा सा। एक बात बताओ, अगर एक की आय जो है बी से 20% कम है, ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा? मान लो एक तो 100 रहेगा और दूसरा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? दूसरा हो जाएगा 80। ठीक है,
अरे एक उससे 20% कम है ना, 20 पंचे 100 और 20 चौके 80, 5 जो है 4 से 1 कम है, तो 1/4 और गुणा 100, तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा 4/25वां 100। बात एक ही है, कैसे भी कर लो, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल सेम वही चीज है, जब ये किया है 20 से 25% अधिक है, ठीक है, कितनी अधिक है 25%, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 125 और गुणा 100। देखिए उसमें कम था तो हमने नीचे कम लगा दिया था, इसमें ज्यादा है तो हमने नीचे ज्यादा लगा दिया। 25 इक्के 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10। राइट आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 20% राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या करोगे आप इसमें, एक काम करिए, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से इसकी बिक्री 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, ठीक है। देखो मैं बिल्कुल बेस्ट तरीका बताने वाला हूं आपको, सही है, जिससे आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। दोनों चीजें बता दूंगा, देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, दोनों चीजें बता दूंगा, सही है। देखो 20% की वृद्धि हुई कितने पे, 100 पे, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 120, सही है। 50% कमी हुई कितने पे, तो 100 पे, तो कितनी हो जाएगी केवल 50 हो जाएगी, सही है। अगर बढ़ी है तो 100 में बढ़ा दो, अगर घटी है तो 100 में घटा दो, दोनों बढ़ी है दोनों बढ़ा दो, दोनों कम है दोनों कम कर दो, सही है, 100 लगा दो, ठीक है 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे, सही है, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। प्यारे बच्चों 60 जो है 100 से कितना कम है, 60 जो है 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 40% की कमी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 40%, ठीक है। राइट आंसर कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि प्यारे बच्चों 60 आया ना, प्लस का कब आता वो समझ लो, प्लस का जब आता जब यहां पर वैल्यू 100 से ज्यादा होती, जब यहां पर वैल्यू किससे ज्यादा होती 100 से, तो -40% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ये बहुत आसान तरीका है, मैं और भी सवाल इसी प्रकार से कराऊंगा आपको। अगर मान लो आप वो लगाना चाहते हो क्या कि नहीं भाई हम तो फॉर्मूले से ही करेंगे, तो भाई साहब आप फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लगाओगे वो समझ लो, आपने एक फॉर्मूला खूब पढ़ा होगा, क्या, a माइनस बी और माइनस a गुणा b और बटे 100। अरे क्यों लगाओगे, जितनी देर फॉर्मूला लगाओगे उतनी देर यहां पर हम उत्तर चिपका देंगे, सही है। लेकिन देख लो एक बार, सही है, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, देखो 20% की वृद्धि है ना, तो 20 और माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 50 और माइनस, फिर क्या लगाओगे 20 गुणा 50, 20 गुणा 50 और बटे 100, काटा पीटी मचा लो। देखो 50 दूनी 100 और 2 दहाई 20, सही है। अब देखो 20 है ये प्लस का और ये माइनस का है ना, तो कितना बचेगा माइनस का 30 बचेगा, माइनस का 30 और माइनस कितना बचा 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो यहां पर चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 40% आपका राइट आंसर यहां से भी आ जाएगा। आप चाहो तो इससे कर लेना, चाहो तो इससे कर लेना, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 12, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ 25% की कमी हुई है, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 100 में 25 कम करोगे ना, और 40% बढ़ जाती है, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, सही है। आ जाओ जीरो से ऐसे कर लो, पूरा काट लो, 25 चौके 100, 25 तियां 75, सही है, और 4 तियां 12 और 4 पंचे 20, सही है साहब। कर लो मल्टीप्लाई, 3 पंचे 15 और 3 तियां 9 और 1 10। अब एक बात बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है प्यारे बच्चों, तो 100 से 5 ज्यादा है ना, तो 5% का क्या पड़ेगा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा है ये 5, ये क्या है 100 से ज्यादा है, अगर 100 से कम होता तो माइनस में आ जाता, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कहना चाहता है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% जो है मनोरंजन पर खर्च करता है, उसके बावजूद वो 700 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है, ये तो पूछा मासिक आय। आप चाहो तो x मान के कर लो, चाहो तो 100 मान के कर लो। मान लो उसके पास 100% रुपीज थे, कितने 100% मान लो चाहे 100 मान लो, उसमें कितना रुपया उसने खर्च किया प्यारे बच्चों, 20% उड़ा दिया एक जगह, कहाँ, तो भोजन पर,
प्लस फिर देखो 30% कहाँ उड़ा दिया, 30% उड़ा दिया उसने वस्त्रों या कपड़ों पर। फिर देखो 15% उड़ा दिया उसने कहाँ, मनोरंजन पर। इतना परसेंट उड़ा दिया किसका, 100% का। कितना देखो 30 20 50 हो जाएगा, 50 और ये 15 कितना हो जाएगा, 50 60 5 65%। ठीक है। अब एक बात बताओ, रुपया कितना था, 100%। कितना उड़ा दिया उसने, 65%। बचा कितना, बचा कितना ये बता दो, बचा आपका केवल 35%। और 35% की जो वैल्यू है वो जो है किसके बराबर दी गई है, आपकी दी गई है 700 के बराबर। ठीक है, उसने कहा ना भाई 700 रुपये बचा लेता है। तो ये जो बचा है ये कितना आ गया, 35% आ गया, 35%। इस 35% की वैल्यू किसके बराबर है, 700 के। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई 20 से कर दो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2000। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, चलो आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पर दिया गया है, जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर और 25% वस्त्र पर खर्च करता है। तो एक बात बताओ, कितना कितना इन्वेस्ट किया, 12 और प्यारे बच्चों 18 और जो है आपका 25, ये तो इसने उड़ा दिया। ठीक है, कितना बचा ये बताओ, 8 2 10 5 15, 2 2 4 और 1 5, 55% उड़ा दिया। कितने में से, मान लो आप 100% में से। तो 100% में से अगर 55 उड़ा दिया इसने, तो बचाया कितने प्यारे बच्चों, कितना बचाया इसने, इसने बचा लिया आपका 45%। ठीक है, और 45% की वैल्यू, 45% की वैल्यू कितने के बराबर है, 1575 के। ठीक है, यहाँ भाई 100 में से 55 घटाओगे तो 45 ही तो बचेगा, है इतना ही तो बचेगा। तो अब एक बात बताओ, काट लो, 15 तियाँ 45, 15 इक्के 15, भाग न जाने का 0, 15 पंचे 75। फिर काटो, 3 तियाँ 9 और 1 बचा, 15 हो गया, 3 पंचे 15। इसका मतलब कितना रुपया रहा, 3500 रुपया। कितना रुपया रहा, 3500। ऑप्शन तेरे बच्चों सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, ये मत सोचना कि स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं प्यारे बच्चों, और जो बच्चे होते हैं मतलब अगर आपने बेस समझ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे बच्चों ये बात मैं मानता हूँ, ये भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रमन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर शेष का, अब यहां पर देखो शेष लगा दिया, सवाल तो वही है लेकिन शेष लगा दिया, और शेष लगा देगा तो बात जो है बदल जाएगी। ठीक है, तो 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर और शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, ऐसे समझो, 20% भोजन पर उसने खर्च किया 100% में से, तो प्यारे बच्चों 80% बचा। कितना बचा, 80%। अगला देखिए, 25% शेष का 25% वस्त्र पर, कितना बचा, 75% बचा। ठीक है, अगला देखिए, शेष का 10% यातायात पर, कितना बचा, 90% बचा। उसके बाद 5400 रुपये बचा लेता है, बराबर कितना लगा दो, 5400। काटो, देखो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, कहाँ कट रहा है, 9 से इसे काट लो, 9 छक्के 54, 600 आ गया। सही है, कितना आ गया, 600 आ गया। अब देखो ऐसे कर लो, 4 से ये वाला 4 काट दो, 3 से ये काट दो, तो 3 दूनी 600, 200 आ गया। तो अब देखो कर दो मल्टीप्लाई, कर दो मल्टीप्लाई, देखो 200 तो ये रहा, 10 ये रहा और पैर बच्चों 5 ये, तो 200 की 10 से करोगे 2000 हो जाएगा, 2000 की 5 से करोगे कितना हो जाएगा, 2000 पंचे 10,000। सही है, तो कितना आ गया, 10,000 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पैर बच्चों ए वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल वही है सेम, क्या कि 16वां क्वेश्चन, सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% कपड़ों पर तथा 25% जो है शेष का अन्य मदों पर खर्च करता है। इन सब खर्चों के बाद 528 रुपये प्यारे बच्चों बचा रहा है। चलो ठीक है, यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपये बचे तो उसका मासिक वेतन क्या है। चलो आ जाओ, देखो 20% भोजन पर तो कितना बचा, 80%। ठीक है, 12% कहाँ खर्च करता है, वस्त्र पर, तो कितना बचा, 88%। सही है साहब। फिर देखो
25% अन्य मदों पर तो कितना बचा, 75%। उसके बावजूद भी 528 वो बचा रहा है। एक बात याद रखना, अगर डिजिट ऐसा मिल रहा है 22, 33, 44, 55, 66, 88, 77, तो ये समझ लो 11 से कटेगा। चलो आ जाओ, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, सही है कि नहीं। और काट लो, काटो इसे, 4 से इस 4 को काट दो, देखो 11 अट्ठे 88 और 11 चौके 44, 6 50, 2 52, 8 यहाँ बच गए ना भाई, 44 निकल जाएंगे, 8 बच जाएंगे, फिर 11 अट्ठे 88, फिर जो 8 छंग 48 और 3 दूनी 6। तो कुल मिला के आप कह सकते हो 5 ये रहेगा आपका, 2 ये, 5 दूनी 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100 से करो, कितना हो जाएगा 1000। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, सही है। तो इस सवाल समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला प्यारे बच्चों क्या कहना चाहता है, देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग बड़े बेटे को, शेष का 2/7 भाग पत्नी को, शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपए बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। सेम सवाल है प्यारे बच्चों, बशर्ते ये फ्रैक्शन में दिया गया है। एक बात बता दूं, मान लो उसकी आय जो है x रुपए थी या 1 रुपए थी, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर 1 मानते हो आप, तो 1 का 1/5 अगर उसने किसी को दे दिया तो कितना बचा प्यारे बच्चों, उसके पास 4/5 बचा। वरना इतना मत सोचो, 1/5 ही तो है। अब 1/5 में क्या करना होता है आपको, देखिए 5 में से 1 कम करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। ऐसे भी तो हो सकता है, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ कितना है, 1/5 ही है, तो कितना बचा, 4/5 बचा, सही है। फिर देखो 2/7 है, 2/7 है, अगर 2/7 है, 7 में 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, सही है। फिर वही चीज है, 1/4 है, किसका है, छोटे बेटे का, 4 में से 1 कम करोगे कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 900 के बराबर है। किसके बराबर है, 900 के। काटा पीटी मचा दो, देखो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, 3 तियाँ 9, तो 300 आ जाएगा। अब देखो 300 तो ये रह गया और 7 ये रहेगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 2100। राइट आंसर 2100, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कहना चाहता है किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, कितना है, 28% अंक प्राप्त करता है, तथा 14 अंक से जो है फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। तो प्यारे बच्चों पूर्णांक पूछ रहा है, और पूर्णांक के लिए क्या होता है, जब भी आपको क्या निकालना होता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, कि अंकों का योग, अंकों का योग, देखिए। और प्यारे बच्चों परसेंटेज का अंतर, ना समझे, परसेंटेज का क्या लगाते हैं, अंतर, और गुणा लगा दो 100, गुणा लगा दो 100। इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर फॉर्मूला ध्यान रखोगे सवाल आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिएगा, आ जाओ, उसने कहा परीक्षा का पूर्णांक बताओ, यही तो है। तो एक बात बताओ, अंकों का योग, अंक कितने, एक तो 14 अंक हो गए आपके यहाँ पर, और दूसरे अंक हो गए 18 यहाँ पर, ठीक है। तो 18 और 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 14 जब प्यारे बच्चों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 4 12 का 2, ठीक है, 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 32। और परसेंटेज का अंतर, ठीक है, कितने परसेंटेज, एक 28 है और दूसरा प्यारे बच्चों 32। तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 4 का ही तो है भाई। 28 29 30 और 2 32, 4 का है, और गुणा क्या लगाना है आपको, 100, ठीक है। तो 4 25वां 100। अब देखिए 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 25 तियाँ 75, और 5 कितना हो जाएगा, 80। प्यारे बच्चों राइट आंसर कितना आ जाएगा, 800। मतलब जो पूर्णांक है वो प्यारे बच्चों कितने का है, 800 का हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पूर्णांक निकालेंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या कहना चाहता है, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक जो है न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। जबकि सोहन 25% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं।
परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करो। प्यारे बच्चों पूर्णांक भी बताना है, न्यूनतम उत्तीर्णांक भी आपको बताना है। अगर मान लो पूर्णांक निकाल लें तो शायद बात बन जाएगी। आ जाओ, देखो पीछे मैंने क्या बताया था, पीछे क्या बताया था पूर्णांक निकालने के लिए, अंकों का योग। अंक कितने कितने, 30 यहाँ और 30 यहाँ, ठीक है। तो 30 30 60 हो जाएंगे, अंकों का योग लगा लूँ। और प्रतिशत का अंतर देखो 35 और प्यारे बच्चों 25 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गुणा 100। तो 0 से 0 काट लो, इसका मतलब है पूर्णांक कितने का आ गया, 600 का। पूर्णांक कितने का आ गया प्यारे बच्चों, 600 का आपका पूर्णांक आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है साहब। अब देखिए परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, उत्तीर्णांक निकालना पड़ेगा। तो उत्तीर्णांक के लिए क्या करना पड़ता है, उत्तीर्णांक के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो उत्तीर्णांक आप चाहो तो 35% और 30 अधिक से निकाल लो, चाहो तो 25% अंक और जो है 30 कम से निकाल लो, ठीक है, किसी से भी आप निकाल सकते हो। मान लो हम पहले वाले से निकाल रहे हैं, ठीक है। मोहन 35% अंक पाता है, कितने अंक पाता है, 35%। तो प्यारे बच्चों पूर्णांक कितने का है, 600 का, 600 का 35%, ठीक है। और 30 अंक अधिक रहते हैं, ये माइनस कर दो, ठीक है। कम वाले में करोगे तो आपको प्लस करने पड़ेंगे, सही है। आ जाओ, देखो 2 0 से 2 0, 6 पंचे 30 का 0 आ गया, और 6 3 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, और माइनस कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 11 में 3 गए 8 बजे 180 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 180। देख लो किसमें, तो ये वाला ऑप्शन काम कर जाएगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। हालांकि उत्तर तो पहले ही आ जाता, उत्तर 600 से ही मिल जाता हमें, क्योंकि एक ही में 600 है ना। अब मान लो उसमें 2 में दे देता, यहाँ भी 600 दे देता, फिर क्या करते, तो हमें निकालना पड़ता, सही है। ऐसे कर सकते हो। अगला सवाल आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, इसमें 3 लगातार वर्षों में 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, 50,000 है, कितनी है प्यारे बच्चों, 50,000 है, सही है। एक काम करो, 5% वृद्धि हो रही है ना, 5%। प्यारे बच्चों जब फॉर्मूला लगाते हैं ना तो ऐसे लगाते हैं, 1 + 5/100, ठीक है, ऐसे ही तो लगाते हैं। और यहाँ लगाते हैं समय अर्थात टी। लेकिन एक बात ध्यान, अगर देखो वृद्धि है तो प्लस वरना माइनस, ठीक है, कमी में। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो और फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। कैसे, मान लो अगर आप फ्रैक्शन से करो तो फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हो, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, मैं करवाऊंगा नहीं फ्रैक्शन से, जहां जरूरत पड़ेगी वहां करवाऊंगा, सही है। 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो 20 से 21 हुई पहले साल, दूसरे साल 10% है तो 10 से 11 हो जाएगी। ऐसे करके आप उसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात प्यारे बच्चों नहीं आएगी, सही है। वो आपका जो हिसाब अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हो। चलो आ जाओ, तो देखो 50,000 कितना हो जाएगा ये भाई, 5% है ना। तो देखेंगे तो ऐसे जब करोगे आप, ऐसे करोगे आप तो 105 हो जाएगा ना, 105 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सही है, गुणा। फिर देखिए 10% की वृद्धि, 110 बटे 100, ठीक है, 110 बटे 100। आगे आ जाओ, फिर देखो 20% की वृद्धि, तो 120 बटे 100। प्यारे जो काटा पीटी मचा दो, क्या मचा दो, काटा पीटी मचा दो। कैसे करोगे, देखो 1 0 2 0, तो 1 से तो ये कट गया, और दूसरा प्यारे बच्चों ये कट गया, ठीक है। अब देखो ये 2 0 तो कट गए, यहाँ कितने हैं 4 0 हैं शायद, तो 4 0 से आपके ये 4 0 कट जाएंगे शायद, ठीक है, कट गया पूरा। अब बस आप एक काम करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करोगे, ऐसे कर सकते हो, 5 पंचे 25, 105 की जब 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 525 गुणा। अब देखो 11 दूनी 22 और 11 1 के 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो 525 के मल्टीप्लाई 132 से करो, तो देखो ये वाला एक काम करो, मल्टीप्लाई ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हैं लगभग में लगा के देखते हैं। चलो मान लो ये 500 है, कितना है ये 500 है, और इसे मान लो आप 100, तो ये कितना आ जाएगा 50,000। और 50,000 के नज़दीकी कौन सा बैठ रहा है इसमें, 84,000 बहुत ज़्यादा, ये वाला बैठ जाएगा आपका, ठीक है, 69,300। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है 21। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसके आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत जो है वृद्धि होगी, ठीक है। देखो सवाल को दिमाग लगा के करना, थोड़ा सा कैसे दिमाग लगाना है आपको,
कि मान लो उसने 50 रुपये कमाया, अर्थात उसकी आय कितनी रही 50 रुपये। आप 100 भी मान सकते हो, जितनी मन हो आपकी आय उतनी मान लेना, ठीक है। 100 मानकर भी कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो एक बात बताओ, एक तरफ उसकी क्या रही इनकम रही, एक तरफ उसकी क्या रही इनकम रही, ठीक है, और दूसरी तरफ रही उसकी प्यारे बच्चों स्पेंडिचर स्पेंड, ठीक है, और तीसरी तरफ रही उसकी सेविंग। ऐसा मान लो आप, क्या रही सेविंग। तो ये 3 चीजें होती हैं, सही है। एक क्या रहेगा मतलब इनकम। देखो इनकम का मतलब क्या हुआ, आय हो गई प्यारे बच्चों, इनकम का मतलब आय। स्पेंड का मतलब क्या होता है खर्च, ठीक है, स्पेंड का मतलब खर्च, और सेविंग का मतलब प्यारे बच्चों बचत, सही है। अब हमने मान ली कि आय जो रही हमारी कितनी रही, वो प्यारे बच्चों रही हमारी 50 रुपये, ठीक है। अब उसका कितना उसने खर्च कर दिया 80%। कितना प्यारे बच्चों, इसका कितना परसेंट 80% जो है वो खर्च करता है, ठीक है। इसका मतलब है 50 का 80% निकालोगे, 50 का कितना परसेंट 80%, ऐसे ही तो निकालोगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो इसका मतलब है कि 40 रुपये जो है प्यारे बच्चों 40 रुपये तो वो खर्च करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल कमाई थी 50 रुपये, उसने 40 रुपये खर्च कर दिया, तो बचाया कितने उसने 10 रुपये बचाया। कितना बचाया उसने प्यारे बच्चों 10 रुपये जो है उसने बचाया है। ये वाली बात समझ में आ गई। उसने कहा यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, प्यारे बच्चों है कितनी 50 ही तो है। अब उसकी आय में अगर 12% की वृद्धि कर दें, उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दें, तो भाई साहब कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है 50 का 12% हो जाएगा। यहाँ निकाल लूँ क्या, चलो यहीं निकाल ले रहे हैं मिटा के इसे, सही है। देखो 50 का 12% निकाल लो प्यारे बच्चों, सही है। 50 का 12% 6 आ जाएगा, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 और 2 छक्के 12। तो एक बात ध्यान दो कि 6 बढ़ गई ना, तो 50 से कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 56, लेकिन बचत जो है प्यारे बच्चों 10% कम होती है, ठीक है। तो 10 का 10% कितना आ जाएगा भाई, 1% का प्रभाव पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगी। अब एक बात बताओ, तो उस हिसाब से अगर इसकी कमाई 56 है, ठीक है, कमाई कितनी है प्यारे बच्चों 56 है इसकी, जब बढ़ती है, ठीक है, और ये कितनी हो गई आपकी 9 है, 56 में से 9 हो गया ना ये, तो कितना बचा, ये 47 ही तो बचेगा भाई। 56 में से 9 घटा लोगे तो कितना बचेगा 47 ही तो बचेगा। उसने कहा उसके व्यय में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि होगी प्यारे बच्चों। स्पेंड खर्च को ही तो बोलते हैं कि भाई व्यय हुआ है, ठीक है, खर्च को ही तो बोलते हैं व्यय हुआ है। तो एक बात बताओ, एक बात आप ऐसा बताओ कि यहाँ पर कितना है 40 और यहाँ कितना हो गया 47, ठीक है, कितना हो गया 47। तो आप कह सकते हो क्या, ऐसा क्या कह सकते हो कि सर 47 में से अगर 40 घटा लें, 47 में से 40 घटा लें तो हमारे पास कितना बचेगा 7 ही तो बचेगा। 7 बटे कितने में से 40 में से और गुणा 100, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो एक काम करो, 4 इक्के 4 और 4 दाई 40 हो गया ना, और 4 25वां 100, 25 सत्ते कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14 और 3 17, 17.5। अब क्योंकि नीचे 10 है ना, 17.5 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा प्यारे बच्चों, तो 17.5% आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, ठीक है, कौन सा ए वाला। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा 17.5%। अरे यार समझाने में समय लगाए, करने में बिल्कुल नहीं लगेगा। आप एक्स मान के करोगे तो बहुत दिक्कत पड़ेगी, तो ये समझाने में समय लगाए प्यारे बच्चों, हो तो 2 सेकंड में जाएगा, मतलब 1 मिनट से ऊपर नहीं लगने का, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल आ जाओ, देखो क्या कहना चाहता है। चलो प्यारे बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। इसका घटा हुआ मूल्य बताना है आपको, ठीक है। एक बात बताओ, 10% की कमी हो रही है, कितने की 10% की तो हो रही है, ठीक है। अब जब 10% की कमी हुई है तो 450 रुपए में 450 रुपए में 5 किलो चावल जो है अधिक खरीद लेता है। बस हो गया सवाल, आ गया उत्तर। देखो 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 5 नेम 45, 9 रुपए पर केजी का प्रभाव जो है पड़ गया। ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो जाएगा, सही है। ध्यान देना, बिल्कुल ऐसे ही करना है,
ऐसे ही करना है, सही है, कोई परिवर्तन नहीं करना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपए में 2 दर्जन अंडा जो है कम खरीद पाता है। इसका बढ़ा हुआ, अब क्या पूछ रहा है, बढ़ा हुआ मूल्य बताओ, ठीक है, लेकिन वृद्धि हुई है ना, क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो देखो 20%, 20/100, सही है, सेम चीज। और 145 रुपए में बच्चों 2 दर्जन अंडे जो है वो बेचारा कम खरीद पाता है। एक काम कर सकते हो क्या, 2 दहाई 20 कर लो, अब मत काटना इसे, है। तो 14 दहाई कितना हो जाएगा, 1450, 1450 बटे कितना है, 100 है प्यारे बच्चों। तो 1 जीरो से तो ये कट जाएगा, और 1 के बाद लगा देना दशमलव, 1 के बाद लगा देना दशमलव यहाँ पर, ठीक है। तो 14.5 रुपए पर केजी, ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे प्यारे बच्चों, कमेंट में दबा के आप हमें जो है जवाब दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाएं। चीनी और मिलाने की बात कर रहा है कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। एक काम करो, एक तरफ लिख लो चीनी और एक तरफ बना लो प्यारे बच्चों आप घोल, सही है। तो चीनी की अगर बात करूं तो 40% अगर चीनी है प्यारे बच्चों, तो 60% आपका क्या बचा, घोल बचा। और यहां अगर देखें नए घोल में 50% अगर चीनी है तो प्यारे बच्चों 50 ही आपका घोल बचेगा, ठीक है। अब सवाल चूंकि हम ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, अगर आप ऐसे कहो, कैसे कि मान लो सर हम क्या करें, उसने कहा चीनी मिलाने की बात की, तो आप घोल में मिला दो, उसकी मात्रा कितनी है, 300 ग्राम, काटो इसे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 5 छंग 30, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, ये गुणा में है, ठीक है, हाँ 6 छंग 36, कितना हो जाएगा, 360 किलोग्राम, मतलब ग्राम, और है कितना, 300 है, तो उसे आप यहां पर क्या करो, लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा, मात्र 60 ग्राम आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन प्यारे बच्चों डी वाला ठीक हो जाए। अरे यार 2 सेकंड में हो गया, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में आपका जवाब हमें जो है मिल जाएगा। अब अगर आप इसे बेस से करना चाहते हो, ठीक है, कि साहब हम तो बेस से करेंगे, तो यार बेस देख लो। एक बात बताओ, 300 ग्राम है ना, 300 ग्राम ही तो है, और 40% चीनी है, तो 300 का 40% निकाल लो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 40 दिया 120, कितना आ जाएगा, 120 ग्राम इसमें क्या हो जाएगी, चीनी हो जाएगी, 120 ग्राम चीनी हो जाएगी। अब टोटल गोल 300 है, 120 ग्राम अगर चीनी हो जाएगी तो आप ये बता दो, आप ये बता दो कि घोल कितना होगा, 80 ग्राम होगा, घोल कितना होगा, 80 ग्राम होगा, ठीक है, घोल कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। तो आप एक काम करो, क्या मिलाना है, चीनी मिलानी है ना, चीनी तो मिलानी है, तो 120 तो है ही, प्लस x लगा दूं, चीनी मिलानी है, और बटे कितना, 80 हो जाएगा घोल प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो, उसने कहा है कितना हो जाए, कौन क्या हो, कितना हो जाए, 50% चीनी हो जाए, तो 50% चीनी है तो 50% घोल भी तो होगा, इसका मतलब है दोनों क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, दोनों आधे आधे हो जाएंगे, बात समझ हो नहीं। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, लगा लेना, आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। एक बात ध्यान रखना, आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हो, सही है। अगला सवाल देखिए, देखिए क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। देखो 25 क्या कहना चाहता है, 720 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा प्यारे बच्चों 60% है, कितनी है, 60% है। कितना पानी और मिलाएं कि जो है पानी 60, इसमें देखो पानी मिलाने की बात हुई है, क्या मिलाने की बात हुई है प्यारे बच्चों, पानी मिलाया जाए, सही है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कैसे देखेंगे, देखो एक काम करो, क्या काम करो कि 720 लीटर, इसमें दूध की मात्रा कितनी है, 60 है, दूध कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60%, तो इसका मतलब है पानी कितना हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा आपका 40, ठीक है। दूसरी बात आगे देखो, इसमें कितना पानी और मिलाएं कि पानी 60% हो जाए। अगर पानी 60 है, पानी 60 है तो दूध कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, यही तो है। मैंने कहा था अगर पानी मिलाने की बात कहता है तो दूध में मिला देना, कितना है प्यारे बच्चों, 720, इसमें मल्टीप्लाई कराएं। अगर दूध की कहता तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते, इतना ध्यान रखना है। काटो, 0 से 0 कट गया, और 4 इक्के 4, 4 अट्ठे 32, अब देखो 6 अट्ठे 48, 6 के 6 4 10, 1080 जो है प्यारे बच्चों लीटर आ गया। इसमें 720 आप निकाल दो, 720 निकाल दो, 0 आ गया, 8 में 2 गया 6 बचा,
और 10 में 7 गया, 3 बचा। 360 लीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। सही है। अगला सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 296 अंक चाहिए। एक छात्र को 259 अंक जो है मिले हैं। ठीक है, चाहिए कितने थे 296 पर मिले कितने 259। कहने का मतलब है कि 296 और 259 प्यारे बच्चों जो गैप है वो कितने का है, 16 में 9 गया तो 7 बचा, 7 बचा। और यहाँ कितना बचा, 8 में 5 गया 3, 37 अंक का जो है अंतर रहा। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा 259 अंक मिले और वो क्या हो गया, फेल हो गया है। उस छात्र को मिले अंक और उत्तीर्णांक में जो है 5% का अंतर था। ज्ञात करें कि परीक्षा कुल कितने अंकों की जो है हुई। अब एक बात बताओ, तो ये इसका मतलब ये 5% की तो वैल्यू दी गई होगी, 1% की निकाल लो। कितने परसेंट की, 1% की जो है आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो देखो 37/5 और गुणा 100। ठीक है, 5 दूनी 10 और 37 दूनी 74, 740। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, कहने का मतलब 5% है ना, 5% ही तो है, तो 5% की वैल्यू जो है 5% की वैल्यू जो है फिर बच्चों 37 के बराबर है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 37/5 के बराबर हो जाएगी। 1% की वैल्यू 37/5 के बराबर हो जाएगी, तो 100% की निकालनी है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27। विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं। 150 छात्र जो है दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। बताओ क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में। देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ध्यान दो एक बात, दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का अगर प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, ये तो असफल है ना। एक बात बताओ, ये देखिए ये कौन से छात्र हैं, ये सफल वाले ही तो है, 90 और 85। तो 90 और 85 अगर जोड़ लें तो कितने हो जाएंगे, 90 और 85 अगर जोड़ लें तो कितने हो जाएंगे। देखिए 5 हो जाएगा और ये 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसका मतलब है 100 से कितना ज़्यादा हो गया, ये 75 ज़्यादा हो गया। 100 से कितना ज़्यादा हो गया, 75% आप कह सकते हो। ठीक है, अब उस हिसाब से देखें, उस हिसाब से हम अगर देखें 150 छात्र जो है दोनों विषयों में सफल हैं, 150। तो एक काम करो ना, 150 और बटे 75 और गुणा 100, बस हो गया सवाल। 75 दूनी 150 और 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200। तो कहने का मतलब है टोटल छात्रों की संख्या कितनी रही होगी, 200। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाहता है। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को जो है 3 पेपर ए बी सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने ए में जो है 75%, बी में जो है 80% और जो है सी में 60% अंक प्राप्त किए। ये प्यारे बच्चों पेपर हैं। यदि पेपर ए बी सी को क्रमशः 40%, 50% और 10% भरांक दिए गए थे तो तीनों पेपर में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ देखो ए का कितना है, 75% दिया गया है और यहाँ कितना दे रखा है, भरांक वाला जो है ये दे रखा है 40%। तो एक काम करें क्या, ए का निकाल लो सबसे पहले, 75 का 40%। ठीक है, 75 का 40%, तो 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 4 दाई 40, तो क्या 10 तियाँ 30 आ गया। अरे यही तो आ गया। उसी हिसाब से आप जो है बी का भी निकाल सकते हो। किसका, उसी हिसाब से प्यारे बच्चों आप बी का भी निकाल सकते हो। तो बी का कितना आ जाएगा, बी का है कितना, यहाँ पे यहाँ दे रखा है 80। ठीक है, तो बी का जब निकालेंगे देखिएगा 80 का 50%, 80 का 50%, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और 2 चौके 8, ये कितना आ गया, 40 आ गया। फिर आप उसी प्रकार से सी का भी निकाल लीजिए। जब सी का निकालिएगा तो आपको पता है कितना दे रखा है, सी का 60 दे रखा है, ये कितना है 60 है और यहाँ 10, तो 60 का 10% निकाल लो, कितना आ जाएगा, केवल 6 आ जाएगा। उस हिसाब से अगर इन तीनों का निकालें तो 40, 30, 70 और 6 कितना आ गया, 76।
अब एक बात ध्यान देना, मान लो हम अधिकतम अंक मान लेते हैं इसके, ठीक है भाई, उसने क्या कहा है, परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत ज्ञात करो। हम अधिकतम अंक अगर इसके मान लें कि भाई 100 थे, कितने थे, 100 थे, तो अब एक बात बताओ, 76 तो ये आ गया, तो 76 बटे अधिकतम अंक कितने हैं, 100 और गुणा परसेंटेज पूछा गया, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 76%। क्लियर है, ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था। अगला देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29। क्या कहना चाहता है 29, गौर कीजिएगा। 29 कह रहा है एक परिवार में चावल, मछली, तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है, ठीक है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 20%, 30%, 50% बढ़ गए, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हो जाएगी। देखो एक काम करो, यहाँ पर लिख लो क्या, चावल, मछली और प्यारे बच्चों जो है आपका तेल, सही है। तो ये लिख लिया आपने। रेशियो कितना है, 12, 17 और आपका 3, ठीक है। एक काम करो, इनको एक ऐसे रेशियो मान लो जिसमें हमें थोड़ा सा काटा पीटी में आसानी रहे। चाहो तो आप 10 से गुणा कर दो सबकी, और चाहो तो आप 100 से कर दो, जो मन हो आपका। 1200, 1700, 300 भी मान सकते हो, 120, 170, 30 भी मान सकते हो। उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। पहले वाले में कितने की वृद्धि हुई, 20% की, अर्थात कितनी बढ़ जाएगी, 12 दूनी 24 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 24। इसमें 17 थी, 51 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें 30 पंचे 150, तो हिसाब से 15 हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ये वृद्धि होने के बाद है, इसमें कितनी वृद्धि हुई, तो 20% की, है कि नहीं। तो ऐसे करके तीनों में हमने वृद्धि जो है कर दी है, जो इसने दिया है 20%, 30% और 50%। अच्छा एक बात ये सोचो, एक बात ये सोचो कि 24 और जो है आपका 51 और 15 ये जोड़ के बैठेगा कितना, तो देखो 5, 4, 9, 1, 10 का 0 आ गया, ठीक है। 5, 2, 7, 1, 8 और 1, 9 आ गया, 90 आ गया। अब अगर इनको जोड़ें तो ये कितने बैठ जाएंगे, जोड़ जाड़ के इनको देखो कितने बैठ जाएंगे, तो देखो 0 तो आ ही गया, सही है। 7, 3, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सही है। और 1, 1, 2 और 1 हासिल का 3, और गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट लो, और अब तो कटेगा नहीं। कुल मिलाकर ऑप्शन जो है इसमें पूरा पूरा और ये जाएगा पॉइंट में आपका, क्योंकि 2 इक्के 2 और 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10। फिर मान लो काट रहे हो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो 5 पंचे 25 और 5 चौके 20, 2 22, तो 225 बटे 8 हो जाएगा। और इसको लिख कितना सकते हो, लिख सकते हो आप 28 सही, 1/8%, ठीक है। ये ध्यान रखना, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, 4 20, 2 22, 16 4, हाँ 224, ठीक है ठीक है। तो इतना लिख सकते हो, वास्तविक में इसे राइट आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है, उसकी बचत कितनी प्रतिशत जो है बढ़ेगी, ठीक है। आप मान लो राम क्या जो खर्च है और जो बचत है, ठीक है, खर्च और बचत, और एक होगा प्यारे बच्चों इनकम, ठीक है। क्या, एक इनकम, तो इनकम में मान लो आप आय, ठीक है। एक तरफ लिख लो खर्च और एक तरफ लिख लो बचत, ठीक है, एक तरफ लिख लो बचत। एक बात बताओ, खर्च और बचत का अनुपात आप ऐसे मानते हो कि खर्च करता है वो 500, रेशियो 5:3 ही तो है, तो 5 को मान लो 500, इसे मान लो 300, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर खर्च इतना कर रहा है और बचत इतनी कर रहा है, तो टोटल आय कितनी होगी, 800 रुपये होगी। आप ये समझ सकते हो, आय कितनी होगी, 800 रुपये होगी। अब उसने क्या कहा, यदि आय को 12% जो है बढ़ा दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इसको 12% बढ़ा रहे हो, इसको कितना बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर दोगे इसे 12%, तो जब 12% बढ़ा दोगे तो ये 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96, कितना हो जाएगा, 896 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 12% बढ़ने से 896 हो गया। वहीं खर्च जो है प्यारे बच्चों वो 15% बढ़ जाता है। भाई आय कितना बढ़ा, 12%, और खर्च कितना बढ़ जाएगा,
15% पड़ जाएगा। तो एक बात बताओ, 15 पंचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगर आप इसे कितना बढ़ा दोगे, 15% अगर आप इसे इंक्रीज कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, बचत। एक बात बताओ, अगर आय इतनी है और खर्च इतना है तो बचत, इसका अंतर ही तो बचत होगा। तो बचत कितनी हो जाएगी, आप इसमें लेस कर लो, लेस करोगे तो 6 में 5 गया 1 बचा, ठीक है, 9 में 7 गया 2 बचा, ठीक है, 8 में 5 गया 3 बचा। तो एक बात बताओ, उसने यही तो कहा है कितने प्रतिशत जो है बढ़ेगी, कौन, तो बचत। सही है, बचत। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि पहले तो 300 बच रहे थे, अब कितने बच रहे हैं, अब 321 बच रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जो अंतर आया वो कितने का आ गया, 21 का ही तो आ गया। अंतर कितने का आ गया, 21 का आ गया। तो अब आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो क्या कि 21/300 और गुणा कितना कर दोगे आप, 100 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21। कहने का मतलब है जो टोटल प्रभाव पड़ा वो 7% का पड़ा। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। हो गया सवाल। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 31 क्वेश्चन गौर कीजिएगा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के जो रेशियो दिया गया है वो 7:5 है। यदि 60% लड़के और जो है 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है और 14 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 870। कहने का मतलब 14 से अधिक वालों की है कितनी, 870। ठीक है, लेकिन यहाँ जो दी गई है वो दी गई है या तो 14 वर्ष है या 14 वर्ष से कम है। तो एक काम करो, मान लो यहाँ रहे आपके बॉयज़ और प्यारे बच्चों यहाँ रही आपकी गर्ल्स। ठीक है, रेशियो मानो कैसे, कि मान लो ये हैं आपके 700 और ये हैं आपके 500। ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। तो एक दूसरा काम करो, आप क्या करोगे, मान लो ये तो हमने बॉयज़ मान लिया, ये गर्ल्स मान ली। अच्छा एक बात बताओ, 60% लड़के जो है या तो 14 वर्ष के हैं या तो 14 वर्ष से कम के हैं, लेकिन जो बचे 40% वो तो अधिक के होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ उसने कहा है ना 14 वर्ष से की आयु से अधिक वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, तो हम अधिक वाले ले ले रहे हैं। यहाँ गौर कीजिएगा थोड़ा सा, 40 मतलब अगर ये 60% है तो बचे कितने, 40%। वहाँ लड़कियां अगर 40% तो लड़कियां कितनी बची, 60%। यही तो रहा, यही तो रहा। तो एक काम करो, ये परसेंटेज है, निकाल लूँ, निकाल लूँ। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि 700 का 40% निकालोगे तो 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 280। वहाँ यहाँ कितना हो जाएगा, 500 का 60% पहले जो 5 अंक 30, ये हो जाएगा आपका 300। उस हिसाब से देखें, अगर इनको आप जोड़ रहे हो इन दोनों को तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 1200। कितने हो जाएंगे, ये 1200 हो जाएंगे। ऊपर से अगर इनको जोड़ रहे हो तो ये कितने हो जाएंगे, 300 2 500 580। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, 580 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो बराबर है आपके 870 के। ये बात तो आप समझ रहे हो, 870 यहीं तो दिया गया है, ये देखो आप 870 है। तो 580 की वैल्यू 870 के बराबर, एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप क्या करोगे, 870 और बटे कितना कर दो, 580 हो गया ये 580। और टोटल कैंडिडेट हैं कितने, 1200। बस हो गया सवाल, काट लो 0 से 0। ठीक है, अब देखो फिर एक बार इसे 2 से काट लो। देखो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नेम 18 और 2 छक्के 12। ठीक है, 29 तियाँ कितना हो जाएगा, देखो 29 तियाँ हो जाएगा 87। सही है, और 600 तियाँ कितना हो जाएगा, 1800। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1800। ऑप्शन पहला वाला ठीक हो जाएगा। इसे काटने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर 580 से 870 को काटोगे तो ये 1.5 टाइम कटेगा। 12 पंचे 60, 12 के बाद 18, ऐसे 2 सेकंड में भी आप इसे काट सकते हो, जरूरी नहीं कितना लंबा ही काटो। ठीक है, अगला सवाल आ जाओ। देखो अगला सवाल क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 32। एक बात समझिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% मत जो है प्यारे बच्चों प्राप्त किया।
तथा 2000 वोटों से जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मत सोचना क्वेश्चन बहुत टफ है, मैं ये बात तो कहूँगा एकदम से थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया। आप ये कह सकते हो कि किसी चुनाव में देखो, एक तो आप इसे 100 मान के कर सकते हो और एक आप इसे x मान के भी कर सकते हो। 100 मानोगे तब भी आपको उसमें 100x मानना पड़ेगा, क्योंकि टोटल मतदाताओं की जो संख्या माननी पड़ेगी वो आपको x माननी ही पड़ेगी। अब एक बात समझो, यहाँ पर एक बात ऐसे समझो कि उसने क्या कहा, मतदाताओं की संख्या बताओ। मान लो मतदाता कितने थे, x मतदाता थे प्यारे बच्चों, कितने x। उसमें 10% ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब है डाला कितनों ने, तो 9/10 ने वोट डाला। कहने का मतलब 90% ने डाला ना, 90% ने ही तो डाला, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना बचा 9 आपका कितना बचा 10 बचा। सही है। अब उसमें से उसने कहा 2500 वोट अवैध घोषित हो गए, तो भाई साहब अब इसमें से कितना मत निकल गया, 2500 मत तो निकल गया। अब उस हिसाब से देखें तो ये बेचारा एक तो 90% मत तो वैसे ही नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है 10% मतों से ही ये बेचारा जो है जीत गया। कितने मतों से, 10% मतों से ये जीत गया। और उसकी वैल्यू है कितने के बराबर, तो आप कहोगे कि 2000 वोटों से जीता है। कैसे भाई, ये 10% का कैसे, एक बात बताओ। 55% वैध मतों का जो है, जीतने वाला प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया। ठीक है, इसका मतलब है 45% मत अलग चला गया विपक्ष को। तो ऐसे करके इसके बीच में जो गैप कितने का रहा, तो ये 10% मतों से तो जीत गया और ये 10% मतों से बेचारा हार गया। ठीक है, तो अब एक काम करो, काटा पीटी मचा दो। काटा पीटी जब मचाओगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 10 है ही, तो 1 0 आप यहाँ पर और बढ़ा दो। ठीक है, और ये 2500 यहाँ से हटा दो और इसे पहुँचा दो यहाँ पर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 2500 और प्यारे बच्चों आपका इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो जब 2500 जुड़ेगा तो ये मतदान कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 0 5 और ये 2 और ये 2, तो 22,500 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 22,500 राइट आंसर आ जाएगा। एक मिनट, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? अच्छा, ये 9/10 रह गया प्यारे बच्चों, हैं बिल्कुल सही है। देखो 9/10 ये रह गया, इसका केस और निपटाओ। ये देखो इधर बराबर में ही तो है, तो एक काम करो, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, खेद है गड़बड़ हो जाती। ये हो कितना गया था, कितना हो गया था, ये हो गया था आपका 22,500। तो 22,500 ये बराबर में ही तो है, तो ये कितना आ जाएगा 10 और बटे 9। ठीक है, अब देखो 9 दूनी 18, सही है, कितना बचा 4, 9 पंचे 45, 2 0 ये आ गए। 2500 के पीछे 1 0 लगा दो, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 25,000। ठीक है, ऑप्शन अब मिल जाएगा आपको बी। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसे प्यारे बच्चों आप बेस से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि बेस से करना जो है बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, समय नहीं लगेगा, समझाने में समय लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाहता है, 33। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपका, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डाले तथा 11 सही 1/9 जो है वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। यही तो है। अच्छा एक बात बताओ, 10% ने वोट नहीं डाला, मान लो टोटल कितना था, टोटल था x। ठीक है, अब x का 10% ने वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब है 9/10 पड़ा। यही तो है भाई, 90% पड़ा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आप ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाला जो अवैध घोषित हुआ है 11 सही 1/9, 11 निम 99 और 1 100/900 हो जाएगा। इसे जब काटोगे 100/900 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये बचेगा कितना, 1/9 ही तो बचेगा। ये कितना बचेगा, 1/9 बचेगा ना, 1/9। तो 9 में से अगर 1 घटाएं तो कितना बचेगा, 8/9, क्योंकि अवैध है ना और हम सब वैध निकालेंगे। सही है, तो 8/9 हो गया। गुणा, आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए उसने क्या कहा,
75% जो है। आगे देखिए, अब एक बात बताओ, जैसे वैध मतों का जीतने वाला 75% मत पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 25% है। इसका मतलब ये रहा कि ये 50% मतों से चुनाव जो है जीता गया। कितने मतों से? 50%। 50% का मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। अच्छा, 2000 वोटों से वो चुनाव जो है प्यारे बच्चों जीतता है। कितने वोटों से? 2000 वोटों से चुनाव जीतता है। चलो ठीक है, काटा पीटी मचा लो प्यारे बच्चों। 9 से 9 उड़ा दो, ठीक है। 2 चौके 8 उड़ा दो, और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 उड़ा दूँ, तो 2 इक्के 2000 आ जाएगा, और 1000 पंचे कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5000। ऑप्शन प्यारे बच्चों पहला वाला ठीक हो जाएगा। सही है। तो आशा करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाता अपना मतदान नहीं करते हैं, 48 मत जो है प्यारे बच्चों अमान्य पाए जाते हैं। विजेता उम्मीदवार ने दिए गए कुल मतों का 53% मत प्राप्त किया और 304 मतों से विजयी हुआ। डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ। यही तो है। चलो भाई साहब एक काम करो, डाले गए कुल मतों की संख्या मान लेते हैं भाई 100 है। कितनी है प्यारे बच्चों? 100 है। तो अब उसने कहा 10% जो है 10% मतदाता अपना मतदान नहीं करते, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों कितना करते हैं? 90%। अब इस 90% में एक पार्ट तो निकल गया आपका, एक पार्ट निकल गया प्यारे बच्चों जीतने वाले का, और एक पार्ट निकल गया प्यारे बच्चों आपका हारने वाले का। उसने क्या कहा? उसने कहा 48 मत तो अमान्य घोषित हो जाते हैं, लेकिन 53% मत जो है उसने प्राप्त किए। किसने? तो विजेता ने। तो भाई साहब मान लो इसने 53% मत प्राप्त कर लिए, तो उस हिसाब से इसने केवल 37% मत प्राप्त कर लिए। अगर देखें तो इसका गैप जो है प्यारे बच्चों वो 16% के बराबर है, ठीक है। अब 16 की वैल्यू उसने कहा कि भाई ऐसा 304 मतों से विजयी घोषित हो गया। तो एक बात बताओ, 304 से तो विजयी घोषित हो गया, चलो भाई ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा था पीछे? 48 मत जो है अमान्य थे। तो क्या 48 मत इसमें से हम निकाल दें? तो जब 48 मत निकाल दोगे तो अब भाई साहब 16 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 16 की वैल्यू क्या बराबर हो जाएगी? 14 में 8 गया 6 बचा, और फिर बच्चों 9 में 4 गया 5 बचा, यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। 16 का वर्ग ही 256 होता है, तो 1 की वैल्यू 16 के बराबर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों जब 1 की वैल्यू आपको पता चल गया 16 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 16 100 के बराबर हो जाएगी। बशर्ते एक बात ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि उसने कहा है कि केवल जो है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार से 10% मतदाता जो है अपना मतदान नहीं करते। तो 1600 तो टोटल आ गए ना, 10% मतदान नहीं करते, इसका मतलब है 90% आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 निम्मा 144। कहने का मतलब है जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा? 1440। ऑप्शन है नहीं इसमें, चलो इसे ही मान लो 1440, ठीक है। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1440 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।